फूफा जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा नाम साधना गुप्ता है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र केवल 19 साल थी। मैं उस वक्त बीए फाइनल में थी। उस समय मेरे पापा बहुत बीमार थे तो हमें काफी आर्थिक दिक्कतें थी। मेरे परिवार ने पापा के इलाज और दूसरी जरूरतों के लिए फूफा से पैसे उधार लिए। बहुत इलाज के बाद भी पापा बच नहीं सके और उनकी मौत हो गई। मेरे आप की मौत में बाद हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। अब हमें फूफा जी के पैसे भी चुकाने थे जो हमने उधार लिए थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। कई बार फूफा जी पैसे को लिए दबाव भी डालते थे कि मेरे पैसे लौटा दो, लेकिन हम दे नहीं पाते थे। एक बार मैं छुट्टी में बुआ जी के घर रहने गई। अब मैं उनके घर काम कर रही थी तो फूफा जी मेरे झुके होने की अवस्था में मेरे उनको चुपके से देख रहे थे। कई बार मैं बाथरूम से नहा कर निकलती तो वो मुझे बाथरूम में बाहर ही मिलते, मतलब उन्होंने मुझे नहाते हुए भी देखा होगा। मैं बता दूं कि मेरे फूफा जी की उम्र 51 साल और वो एक आर्मी से रिटायर थे। एक दिन मैंने समूह को पैसे के बारे में बात करते सुन लिया तो मैंने इस बारे में पूछा। मम्मी ने मुझे बताया कि हमने उनसे बहुत पैसे उधार ले रखे हैं, तो अब हम कैसे चुकाए समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन फूफा जी ने पैसे की जिद की और हमें धमकाया कि यदि हम लोग उनके पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। मैंने इस बारे में फूफा जी से बात की और उनसे पूछा ये पैसे का क्या मामला है, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैंने उसके कहा जब मेरी जाबा लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, तब आप मम्मी से पैसे नहीं मांगोगे। उसी वक्त उन्होंने मुझसे अपने मन की बात कही, तुम लोगों को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो। और वो शर्त थी कि एक रात में उनके साथ वो सब करूं। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई, मुझे बहुत डर लगा। मैं चुपचाप उस समय वहां से चली गई, लेकिन मैं पूरा दिन यही सोचती रही और फिर मैंने मम्मी को परेशान देखा तो मैंने फैसला किया फूफा जी की यह शर्त मान लूंगी। मैंने अगले दिन फूफ जी को दबी आवाज में हाँ कर दी। उन्होंने कहा आज रात फिर तुम रेडी रहना। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। उस दिन घर के सब लोग एक रिश्तेदारी की शादी में गए थे। मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और शादी में नहीं गई और मेरे फूफा जी भी शादी में नहीं गए। अब केवल मैं और फूफा जी घर पर अकेले थे। फूफा जी ने मुझे शाम करीब 6 बजे एक पार्लर भेजा जहां मेरा पूरा मेकअप हुआ और मुझे मॉडर्न ड्रेस पहनाई गई और फिर 2 घंटे बाद फूफा जी मुझे वहां से घर ले आए जहां आज मेरे साथ एफ जी वो सब करने वाले थे। फूफा जी ने मुझे डर में बैठाया, फिर जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आए, वीडियो प्लेयर पर फिल्म लगा दी। फिर हम दोनों ने फिल्म देखी और फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, वीडियो प्लेयर बंद किया। मैं अब समझ चुकी थी कि आज रात मेरा दरवाजा खुलने वाला है। फिर मैच स्टार्ट हो गया। मैच स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया था। अब मुझे मजा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे दर्द को अनसुना किया। मैं तथा रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन कहा मानने वाले थे। करीब 30 से 40 मिनट के बाद थक गई और वॉशरूम के लिए बोला। थोड़ी देर बाद में हिम्मत करके उठी, वॉशरूम गई। मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई फूफा जी फिर तैयार बैठे थे। उन्होंने करीब 15 मिनट तक मुझे ऐसे ही किया। अब की बार मुझे भी मजा सा आने लगा और फिर वो वहां से हटे और खुद बिस्तर पर लेट गए। ये सब करते करते 2 बज गए थे। फिर हम दोनों ऐसे ही सो गए थे। करीब 7 बजे आंख खुली तो मैं जल्दी और वॉशरूम गई, सब कुछ साफ किया और सके बाद मैंने चाय बनाई और खुद भी पी और फूफा जी को भी पिलाई। तब तक घर के और लोग भी शादी से आ चुके थे और इस प्रकार मैंने फूफा जी का सारा कर्ज एक रात में ही चुका दिया। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।